हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जिस चैनल का नाम है अंकित पावलकर व्लॉग्स। और आपने जो मेरे पुराने वीडियो पे इतना ज़्यादा प्यार दिखाया, आपने सब्सक्रिप्शन किया, लाइक किया है, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने व्यूज़ आएंगे। एक्चुअली 500 व्यूज़ हमने क्रॉस कर लिए हैं और उसके साथ हम 200 सब्सक्राइबर्स के भी बहुत नज़दीक पहुँच चुके। तो इस वीक में हो जाने चाहिए, आई होप सो। कुछ भी एंड मैं ऐसे ही कंटेंट पोस्ट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। टडंग 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 टडंग। ओहो, फोटो सेशन हे आतल्या रूममध्ये आवरून, हो सॉरी हिंदी व्लॉग आहे, ये सब ठीक करके यहाँ पे माँ बेटी है काम करने। किचन यहाँ पे, हॉल, ये एंट्रेंस और उधर माँ, इतने अंदर काम कर रहे बैठ। जैसे सेड कि मैं अपना पूरा एक छोटा सा सेटअप से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, तो अभी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले गाइस हमारा आता है लैपटॉप, जो कि है एजुस TUF गेमिंग, जो कि मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था कुछ महीने पहले। जैसे कि मैंने आपको पहले व्लॉग में भी बताया, मैं VFX सीख रहा हूँ, उस फील्ड में हूँ, मेरा करियर भी वो है, तो उस रिगार्डिंग मुझे लैपटॉप चाहिए था। तो इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे यही 4GB जो ये है 4GB ग्राफिक कार्ड है इसका, और i5 8 जनरेशन का है। सही बोल? हाँ सही। तो और इसका रैम है 8 to 16 कुछ, तो भूल गया यार, सॉरी। और हाँ गाइज, इसका परफॉर्मेंस भी बहुत मस्त है, बहुत मक्खन के जैसे चलता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इलस्ट्रेटर है, माया है, जो कि अभी मैं सीख रहा हूँ और ये सीख चुका हूँ। फोटोशॉप वगैरह भी सब हो चुका है इधर, आप देख सकते हैं। तो ऐसा है मेरा लैपटॉप। उसके उसके बाद आता है मेरा माउस, सो कॉल्ड माउस, जो कि रिसेंटली मैंने ख़रीदा था। इंटेक्स का है, इंडियन कंपनी। और इसमें मतलब मैं अभी भी गेमिंग लैपटॉप है, फिर भी गेमिंग वगैरह नहीं है मेरा, इसलिए मेरा गेमिंग माउस तो नहीं है अभी। ये नॉर्मल जो ऑफिस यूज़ का रहता है वो माउस है मेरा, जो कि मैंने ख़रीदा था कुछ 250-350 अप्रॉक्सीमेटली लिया था मैंने। और ये माउस पैड देख सकते हैं आप। ये माउस पैड की खासियत ऐसी है कि आप इसमें नोट्स भी डाल सकते हैं। कुछ भी ऐसा माउस पैड लिया है मैंने, इसकी कंपनी नहीं बताऊंगा। नॉट स्पॉन्सर्ड। कर दो यार, एक बार स्पॉन्सर कर दो। उसके बाद आता है द बीस्ट बोट। ये हेडसेट मैंने अमेज़ॉन से लिया था। एक्चुअली मैं अमेज़ॉन पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग करता हूँ। चीप नहीं बोलने का, चीप नहीं, माइंड मार्केटिंग माइंड, मतलब पसंद आता है तो हम खरीद लेते हैं। तो ये हेडसेट कुछ 2400 MRP का है, जिसका मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मैंने कितने में लिया है, बहुत चीप रेट में लिया। इसका बेस क्वालिटी सबसे ऑसम है, और इसका 3.5 का है, जो क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सी बोलते हैं ना, केबल जो भी है, और मेटल बॉडी के साथ आता है। और इसमें स्प्रिंग भी है। फोकस क्यों नहीं हो रहा? ओके ठीक है, इसे देख लो। स्प्रिंग भी है और बहुत अच्छा साउंड करता है। मतलब जब मैं कान को लगाता हूँ तो साउंड ही नहीं आती है बिल्कुल, आजू बाजू की, अंदर की बहुत अच्छे से आ जाती है। तो गाइस, ये था ओवरऑल मेरा सेटअप, जहाँ पे मैं एडिटिंग करता हूँ, पोस्ट करता हूँ, काम भी करता हूँ, सीखता भी हूँ, सब कुछ यहीं पे है। और ये कुछ नोट्स मैंने बना के रखे हैं। फ्रीलांसिंग भी की थी बीच में मैंने, एक्चुअली थी मतलब ऐसे रिक्वायरमेंट थी इसलिए। और ये सबसे मेन चीज़, ये नहीं, ये मेरा वाईफाई, जो कि माँ ने मुझे प्रोवाइड किया है। और इस वाईफाई के बारे में आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि
ये मेरे सबसे बड़े बलिदान के बाद आया है, एक सबसे बड़े सैक्रिफाइस के बाद आया है, क्योंकि जिस मोबाइल में मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ वो गेमिंग मोबाइल भी है, पोको, और इसमें से मैंने पबजी सक्सेसफुली डिलीट कर दी है। जब मैंने पबजी हटाया तब ये आया। ऐसे शॉर्ट में स्टोरी है, इसको इग्नोर कर दो, ये मतलब शॉप दुकान ही लग रहा है। ओके। और हाँ, चार्जर मतलब उसको दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा किया है मैंने, अच्छे से प्रोवाइड नहीं करता इसलिए। कुछ भी। एंड हाय गाइस, दिस इज़ माय पोको मोबाइल, और ये ट्राइपॉड, स्टैंड एक्सेट्रा प्रोफेशनल, नथिंग एल्स, ये है सेल्फी स्टिक। सेल्फी स्टिक है गाइज, और जो कि बहुत अच्छी पोर्टेबल है। आप देख सकते हैं इधर इसको नॉच दिया है। मैं क्यों ब्रांडिंग कर रहा हूँ, इट्स ओके, ये हटा दो, एडिटिंग मैं खुद ही करता हूँ। और हाँ गाइज, बहुत लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो अभी फ़िलहाल, क्या चल रहा है तुम्हारा। तो मैं बताता हूँ कि मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ। हाँ, मतलब मैं सीख रहा हूँ, तो मैं बताता हूँ कि मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ। तो बहुत लोग ऐसे भी पूछते हैं कि क्या फैशन मॉडलिंग, मतलब नहीं कर मॉडलिंग बोले तो मैं 3D है ना, तो मैं बोलते तो मॉडलिंग है। तो पूछते हैं फैशन मॉडलिंग, तुम्हें लगता है इस हालत में मैं मॉडलिंग कर सकता हूँ? फैशन मॉडलिंग ये इसमें नॉनसेंस। हाँ तो गाइज, मैं 3D मॉडलिंग करता हूँ। हाँ। तो अगले समय जब आप सवाल पूछिए तो मेरा जब जवाब आएगा तब समझ लेना कि मैं इस मॉडलिंग के बाद बंद हो गया, इस मॉडलिंग के बारे में बात करता हूँ, जो कि मैं सीखता हूँ यहाँ पे। 3D मॉडलिंग सीखता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं वो करता हूँ। ओके, सो फिलहाल तो फैशन के बारे में बिल्कुल मत पूछो। आई तुला माझे हेडसेट का नाही आवडत? मी हेडसेट घालतो ते तुला का नाही आवडत? अरे 10 वेळा हका मारायला लागतात. हाडू. सो गाइज, एक्चुअली सीन ऐसा है कि मैंने जो आपको हेडसेट दिखाया, जो कि ये है सुपर बास स्टेरियोफोनिक हेडसेट बोट का, जब मैं कानों पे लगाता हूँ तब वहाँ पे माँ खड़ी होती है और वहाँ से बुला रही होती है, और मैं यहाँ पे पीसी पे रहता हूँ। एक तो यूट्यूब देखता हूँ, नहीं तो गेम्स तो बहुत कम, क्योंकि अभी असाइनमेंट्स वगैरह चल रहे हैं तो वो करता रहता हूँ, लेकिन कानों में गाने वगैरह कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। तो वहाँ पे जहाँ पे कपड़े हैं, वहाँ पे जो कुछ भी होगा वो पहले हाथ में लेती है, उसे लोड करती है, और ये दे फेंक मारती है मेरे सर पे दे मारती है। तब मुझे जाके समझ आता है कि वो मुझे बुला रही है। तो बाल तो आ रहे यार, मतलब ग्रोथ के बारे में तो इतना नहीं, मतलब पहले तो बहुत कम आते थे। मैं एक आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब मैं स्कूल टाइम में मेरे स्कूल में ऐसा था कि रूल नहीं, मतलब हाँ रूल ही बोल सकते हैं कि आपके बाल बड़े हुए नहीं चाहिए। मतलब कैसे, वो ऐसे डालेंगे, ऐसे फिंगर्स ऐसे डालेंगे और देखेंगे, अगर फिंगर्स से आगे हेयर रहेगा तो फिर वो हमें पनिशमेंट के लिए भेज देते। तो हमें मोस्टली मिलिट्री कट ही करना पड़ता था स्कूल में। तो एक बार हुआ ऐसा कि मुझे हर 2 वीक में बाल काटने जाना पड़ता था। जब भी ऐसे मैं बहुत पनिशमेंट खाया हूँ, बहुत पागल ऐसा पनिशमेंट खाया हूँ। तो एक बार टीचर ने ऐसा देखा बाल बड़े हुए हैं, तो मुझे पनिशमेंट के लिए भेजा। मैं दूसरे दिन कटिंग करके आ गया, ठीक है। सिर्फ 2 हफ्ते में मेरे बाल वापस आ गए। ओके, फिर से 2 हफ्ते बाद मुझे फिर से पनिशमेंट के लिए भेज दिया। ठीक है, चलो वो ठीक है। हाँ, मेरे 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स आ गए। 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स आ गए, उसके बाद मैं फिर से एक बार पनिशमेंट हुई, उसके बाद एग्ज़ाम चालू हो गए। तो मैंने सोचा 2 हफ्ते में बाल बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैं एग्ज़ाम पीरियड में काट दूंगा तो मुझे समर में बहुत अच्छे बाल आ जाएंगे। समर तक एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है, नहीं क्या, तो समर तक बाल मुझे आ जाएंगे। तो मैंने बाल काटे, इस लेवल तक किए स्कूल टाइम में, इस लेवल तक।
और 2 महीने बाल ही नहीं आए, बाल ही नहीं आए। मतलब इसका ग्रोथ है ना इतना बड़ा होगा, इतना। 2 महीने में टोपी पहन के घूमता था बाहर, बिल्कुल नहीं। ठीक है चलो वो हो गया। ये सीन मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, नहीं तो कल बताऊंगा। कल जब शूट करूंगा तब बताऊंगा कि ये बाल मैंने इतने छोटे क्यों किए, ये मर्जी के खिलाफ है मेरे, इसलिए। और हाँ, मैं आपको मतलब ये बालों के बारे में बताना चाहता था कि हुआ ऐसा कि लॉकडाउन है, बाहर तो सैलून वगैरह ओपन नहीं थे, तो हमने सोचा कि हम घर पे एक बाल काट रहे थे। हम मतलब वो रईसों वाला हम या राजा महाराजा वाला हम नहीं, मैं और माँ, हम कुछ भी। तो हमने सोचा कि बाल छोटे कर देते हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, यहाँ तक बढ़ गए थे। तो उसके बाद सोचा चलो काट लेते हैं बाल घर पे ही, क्या लगता है उसके लिए, कंघी, कैंची, डन, बाकी कुछ नहीं। वो है मशीन कुछ नहीं। तो शुरू किया काटना, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, अच्छा जा रहा था। हाँ एक्चुअली उसके फुटेजेस नहीं है मेरे पास, नहीं तो वो भी दिखा देता। कटिंग करते टाइम कैसे कैमरा कैसे पकड़ूँ वो ठीक है। तो उसके बाद कैंची से माँ काट रही थी बाल, मतलब ये सब हो गया, पोर्शन काट के हो गया और अच्छा जा रहा था। उसके बाद यहाँ पे पोर्शन था, तो मैंने सोचा चलो सामने है तो मैं खुद कर सकता हूँ। कैंची ली, कंघी ली, ठीक है, जा रहा हूँ। यहाँ का पैच अच्छा हो गया, यहाँ का पैच, अरे इतना सीरियस मत हो रही है, बहुत चिल, बहुत मतलब टाइम पास है, बहुत मस्त है। हंसने को भी आएगा तो हंस लो, नहीं तो फिर भी हंस लो। सब्सक्राइब करना ऊपर, सिर्फ 200 करने हैं अपने को, 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट चाहिए। 250 चलो 250 मान लो, कर दो ना प्लीज़ कर दो, ठीक है। हाथों में काटा, हाँ। तो ये मैं बाल काटने गया और गाइस हुआ ऐसे कि मैं काटते काटते यहाँ पे बड़ा पैच हो गया, इतना नहीं इतना, और वो बहुत गंदा लग रहा था। तो मैंने माँ को बोला कि इस लेवल पे हम कुछ करते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ पे टकला दिख रहा था, वहाँ पे स्किन दिख रही थी, पूरी स्किन दिख रही थी। तो माँ बोली अब क्या करें, बाल बारीक छोटे रेजर समांतर में बागनी मतलब हो गया, वो कट कर दिए, पूरा टकला हो गया फिर। और हाँ, साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सो मेक श्योर कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें, जहाँ पे मैं डेली अपडेट्स डालते रहता हूँ, स्टोरी पोस्ट करता रहता हूँ। ऐसे IGTV जो रील्स नया फीचर आया है, बैंड टिकटॉक तो वो भी मैंने पोस्ट किया है, सो आप चेकआउट कर सकते हैं, फॉलो मी, थैंक यू। और गाइज इसी के साथ हम आज का ब्लॉग एंड करते हैं। आई होप कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई एम वेरी क्लोज टू 200 और मैं टारगेट रखना चाहता हूँ कि 250 तक अप्रॉक्सीमेटली मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए। हाँ फिलहाल के लिए तो ये ज़्यादा लग रही है, लेकिन मुझे पता है कि आप ज़रूर मेरे 250 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में मदद करेंगे। और हाँ, इस ब्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको ये पसंद आया होगा। और हाँ गाइज, अगर आपने अभी तक मेरी पोइट्री नहीं सुनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप ज़रूर सुनिए उसको। अभी 500 व्यूज़ क्रॉस हुए, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि मेरे एक्सपेक्टेशन से बाहर था, लेकिन आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। मैं ऐसे ही अच्छे व्लॉग्स और ऐसी पोइट्री ज़रूर लाते रहूँगा। मैं अगले पोइट्री की स्क्रिप्टिंग भी चालू कर दिया, मैंने लिखना चालू कर दिया है उसके बारे में। थैंक यू एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय।